हेलो दोस्तों, और एक बार फिर स्वागत है आपका ब्रेन रीसेट पर। एक ऐसी जगह है जहां हम चीजों को सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं देखते, बल्कि उनके पीछे छुपे रियल साइंस, साइकोलॉजी और फैक्ट्स को समझते हैं। यहाँ हमारा फोकस डिप्लोमेटिक बातों पर नहीं, बल्कि सच और लॉजिक पर होता है। तो चलिए दिमाग को एक नया पर्सपेक्टिव देते हैं और सीधा आते हैं आज के टॉपिक पर। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसे एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट। कभी ये सोचा है कि जब गुस्सा आता है और हम उसे पी जाते हैं तो वो असल में जाता कहाँ है? क्या वो गायब हो जाता है? नहीं, आज हम इसी के पीछे का साइंस समझने वाले हैं। पता लगाएंगे कि हमारा शरीर इस अनकहे गुस्से को आखिर कहाँ और कैसे छुपा कर रखता है। चलिए इसको एक बहुत ही मजेदार उदाहरण से समझते हैं। सोचिए एक कार है, उसका एक्सेलरेटर पूरा का पूरा दबा दिया जाता है और ठीक उसी वक्त पूरी ताकत से इमरजेंसी ब्रेक भी खींच दिया जाता है। अब क्या होगा? जाहिर है कार तो 1 इंच भी नहीं हिलेगी, है ना? बाहर से जो भी देखेगा उसे लगेगा कि सब कुछ बिल्कुल शांत है, बिल्कुल स्थिर है। लेकिन उस हुड के नीचे इंजन लिटरली खुद को तबाह कर रहा होता है। गर्मी बेतहाशा बढ़ रही है, प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि वो किसी भी वक्त फट सकता है। अब ये कार सिर्फ एक मिसाल नहीं है, बिल्कुल ठीक यही होता है हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर जब हम गुस्से को दबाते हैं। बाहर से हम बिल्कुल शांत दिख सकते हैं, एकदम कंपोज्ड, लेकिन अंदर वो ऊर्जा कहीं गायब नहीं होती, वो बस अपनी जगह बदल लेती है। तो सवाल ये है कि आखिर ये होता कैसे है? ये पूरा का पूरा संघर्ष हमारे दिमाग के 2 हिस्सों के बीच होता है। और मजे की बात यह है कि ये दोनों हिस्से एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा काम करते हैं। तो एक तरफ है हमारा एमिगडाला, इसको हम दिमाग का एक्सेलरेटर कह सकते हैं। जैसे ही कोई खतरा महसूस होता है, ये हमें लड़ने के लिए तैयार कर देता है। और फिर दूसरी तरफ है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये है दिमाग का ब्रेक। ये हमें सोशल नतीजों के बारे में सोचकर किसी भी आवेग में यानी इम्पल्स में आकर रिएक्ट करने से रोकता है। और इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा होता है ऑटोनॉमिक कोएक्टिवेशन। अब ये एक ऐसी फिजिकल स्टेट है जिसमें शरीर का फाइट सिस्टम और रेस्ट सिस्टम दोनों एक ही समय पर पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाते हैं। मतलब एक ही साथ गैस भी दे दी और ब्रेक भी लगा दिया। तो फिर सवाल वही है, ये जो अनकही एनर्जी है ये जाती कहाँ है? जब एक्शन का सिग्नल ब्लॉक हो जाता है तो शरीर को इस एनर्जी को कहीं ना कहीं तो रखना ही पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कहाँ। देखिए ये प्रोसेस काम कैसे करता है। सबसे पहले एमिगडाला खतरे का सिग्नल भेजता है, बॉडी में एड्रेनलिन रिलीज होता है, लेकिन हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स उस एक्शन को होने से रोक देता है। तो नतीजा, वो सारी की सारी एनर्जी वो वहीं फंस जाती है और सीधे हमारी मसल्स में एक पुरानी क्रॉनिक जकड़न के रूप में जाकर स्टोर हो जाती है। और ये जो फिजिकल जकड़न है ना, ये अक्सर कुछ खास जगहों पर ही महसूस होती है। सबसे कॉमन जगहें हैं जबड़ा, गर्दन, कंधे और लोअर बैक। और ये कोई साइकोलॉजिकल बोझ नहीं है, नहीं, ये एक असली फिजिकल टेंशन है। हो सकता है किसी को लगे कि ये सब बस एक थ्योरी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मेजरेबल साइंस है और रिसर्च ये साफ साफ दिखाती है कि ये प्रोसेस असली भी है और खतरनाक भी। इस बात को कई स्टडीज ने कंफर्म किया है। जैसे 1997 की एक रिसर्च में पता चला कि इमोशंस को दबाने से हमारे दिल पर सीधा स्ट्रेस पड़ता है। फिर 2009 की स्टडीज ने इसे क्रॉनिक पेन से जोड़ा और ये भी दिखाया कि गुस्सा दबाने से हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर काफी लंबे समय तक बढ़ा हुआ रहता है। ये जो चार्ट है ये डेंसन की स्टडी के नतीजों को बिल्कुल साफ दिखाता है। जो लोग गुस्सा एक्सप्रेस कर देते हैं वो जल्दी रिकवर कर जाते हैं, लेकिन जो लोग गुस्से को दबाते हैं उनका शरीर बहुत बहुत लंबे समय तक स्ट्रेस में रहता है। ये एक तरह से लगातार शरीर के अंदर एक जहर घोलने जैसा है। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब यह है कि शरीर को एक ऐसे खतरे से उभरने के लिए मजबूर किया जा रहा है जो कब का खत्म हो चुका है। हमारे जो अंदरूनी अंग है वो लगातार कोर्टिसोल और एड्रेनलिन के एक टॉक्सिक कॉकटेल में डूबे रहते हैं और ये चीज सीधे सीधे हमारी फिजिकल हेल्थ को बर्बाद करती है। तो इन सब बातों से हमें क्या सीखना चाहिए? शायद अब वक्त आ गया है कि हम गुस्से को एक प्रॉब्लम की तरह देखना बंद कर दें और इसे एक बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन के सोर्स की तरह देखना शुरू करें। अगर हम एवोल्यूशन के नजरिए से देखें तो एक ग्रुप में जिंदा रहने के लिए गुस्से को दबाने की एक क्षमता हमारे अंदर विकसित हुई।
सोचिए, किसी कबीले में अगर कोई अपना गुस्सा जाहिर कर दे तो इसका मतलब होता था या तो उसे बाहर निकाल दिया जाएगा या फिर मौत। लेकिन हर रोज इसी मैकेनिज्म का इस्तेमाल अपने ही खिलाफ करना, ये तो बायोलॉजिकल सेल्फ सैबोटाज है। तो एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, गुस्सा कोई जहरीला इमोशन नहीं है। ये एक बायोलॉजिकल सिग्नल है, एक डेटा पॉइंट। ये बता रहा है कि कोई बाउंड्री, कोई सीमा लांघी गई है और इस पर ध्यान देने की जरूरत है। असल में गुस्सा एक काइनेटिक एनर्जी है जिसे बाहर निकलने का रास्ता चाहिए ही चाहिए, और अगर इसे वो रास्ता नहीं मिलता तो हमारा नर्वस सिस्टम इसे हमारी मसल्स में, हमारे जोड़ों में और हमारे दिल में स्टोर कर लेता है। तो अगली बार जब वो गुस्सा महसूस हो तो उसे दबाने के बजाय शायद खुद से ये पूछना बेहतर होगा, मेरा शरीर मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है।